कैलकुलेशन करके एक चीज समझ में आ गई कि ओला ही करके चले जाओ, वही सस्ता पड़ता है सबसे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। मैंने एक वीडियो डाला था चैनल पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्स की रेंज में हमने कंपेयर करके देखी थी, कॉस्ट एनालिसिस करके देखी थी, और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप लोगों के कि यार एक चीज सेम इसी तरीके कॉन्सेप्ट स्कूटर पे भी टेस्ट करके देखो। इस वीडियो में दोनों ही चीजों को कंपेयर करके देखेंगे। एक तो हमारी नॉर्मल एक्टिवा 6G या फिर जुपिटर कह लो टीवीएस का, वहीं ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या सीन है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का क्या सीन है इंडिया में। अगर दोनों ही चीजों को कंपेयर करते हैं सारे ही सेगमेंट्स में तो क्या क्या फर्क देखने को मिलता है, और एट द एंड कि क्या आज की डेट में अगर आपको एक टू व्हीलर चाहिए इंडिया में तो आपकी प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट ज्यादा कम, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईटेक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल सेगमेंट में। अगर बात करें तो इंडिया का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कूटर है होंडा एक्टिवा या फिर टीवीएस जुपिटर, दोनों की सेम अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आती है। और कॉस्ट की यहां पे सबसे पहले बात करता हूं मैं, तो एक्टिवा का जो 6G मॉडल चल रहा है अभी तक, वो ऑन रोड क्लोज टू 90,000 रुपीज का हमको मिलता है। वहीं पे अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जो कि मैं लेता हूं इस केस में एथर का 450X, जो कि काफी पॉपुलर स्कूटर चल रहा है यूट्यूब पे, मतलब हजारों वीडियोस पोस्टेड है उसके बारे में, तो मैंने उसको लेके अभी ये कंपैरिजन बनाया। काफी सारे स्कूटर्स ऊपर नीचे प्राइस में और भी आ रहे हैं, आने वाले हैं, उसको अभी नहीं लिया है। तो यहाँ पे एथर की जो प्राइस 450 की वो क्लोज टू 1,28,000 रुपए एक शोरूम, तो वहीं पे मैंने अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ले लिया 1.5 लाख रुपए का स्कूटर वो पड़ रहा है अभी ऑन रोड अगर आप लेते हो तो यार बेसिक कॉस्ट में तो बहुत महंगा है ईवी। लेकिन अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की कि हमको चलाने में कितने रुपए का पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो पेट्रोल के केस में क्या होता है कि हम एक्टिवा अगर चला रहे हैं, और एक्टिवा हम कितने सालों से हम लोग, काफी सारे लोग आप में से यूज करते ही होंगे, मैं भी यूज करता हूं, तो मैंने क्या नोटिस किया है कि अगर मैं उसको ठीक ठाक मेंटेनेंस रखता हूं तो क्लोज टू 40 का एवरेज दे देती है। और पेट्रोल का रेट लेके चलें तो 100 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट सब जगह टच कर ही रहा है। 100 रुपए लीटर का पेट्रोल और 40 किलोमीटर का एवरेज, इसका मतलब 2.5 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट मुझे आती है जब मैं उसको रिफिल करता हूं। तो अब वहीं पे अगर आप ईवी के बारे में बात करो तो एथर का क्या सिस्टम है कि उसमें 2.8 या 2.9 किलोवाट पर आवर की बैटरी पैक लगा हुआ है, और इसका मतलब कि उसको उतनी एनर्जी चाहिए रिचार्ज होने के लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो इलेक्ट्रिसिटी क्लोज टू 6, 7, 8 रुपए के आसपास वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। और अगर मैं बात करूंगी कितनी कॉस्ट लगेगी उसको रिचार्ज करने के लिए, तो 2.8 का पैक है, तो मैं समझ लेता हूं कि 10% लॉस हो जाता है, 10% और भी कुछ क्लोज टू 3.5 या 4 किलोवाट पर आवर की एनर्जी उसको चाहिए होगी रिचार्ज होने के लिए, जो कि कैलकुलेट होकर निकल आता है कि अगर 7 रुपए से जोड़ते हैं तो क्लोज टू 28 रुपए की कॉस्ट यहाँ पे निकल के आई, जो पूरा का पूरा एथर का वो जो स्कूटर है उसको पूरा रिचार्ज कर देगी, जिसमें कंपनी बोलती है कि 119 किलोमीटर चलेगी। लेकिन हम 119 को बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सारे लैब टेस्ट होते हैं, और मैं समझ के चलता हूं कि 80 से 90 आ जाना चाहिए। इसमें भी मैं छोटा वाला लेके चलता हूं, 80 किलोमीटर चलेगा। तो 28 रुपए में बैटरी चार्ज हो रही थी और उसमें किलोमीटर चल रहे हैं 80, यानी अगर कैलकुलेट करके देखो तो क्लोज टू 35 पैसे की कॉस्ट निकल के आ जाती है। अब वहां पे 2.5 रुपए किलोमीटर की कॉस्ट आ रही थी, यहां पे 35 पैसे पर किलोमीटर की कॉस्ट आ रही है। बहुत ज्यादा फर्क है भाई, का क्लोज टू 10 गुना के आसपास का फर्क यहां पे निकल के आया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। एक एवरेज स्कूटर, इंडियन स्कूटर जो हम लोग यूज करते हैं, साल में 8,000 किलोमीटर का गूगल के स्टैट्स बताते हैं कि एक एवरेज अगर निकाला जाए तो 8,000 किलोमीटर मंथली चल जाता है। अब उस 8,000 की कॉस्ट निकाल के देखो कि साल में कितने रुपए का फ्यूल हमको उसके अंदर लगाना पड़ा। अब पेट्रोल की कॉस्ट देखो तो 100 रुपए लीटर है, 40 का एवरेज दे रही है, और 8,000 किलोमीटर चलानी है, तो उस हिसाब से 20,000 रुपए का पेट्रोल वहां पे हमारा लग गया। और वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की तरफ देखो तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है और बहुत स्टेबल भी रहती है प्राइस में, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो क्लोज टू 2,800 यानी 2,800 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी लगी। अब यहाँ पे सीन क्या है कि आप स्कूटर लोगे तो 1 साल के लिए तो नहीं लोगे, एटलीस्ट 5 साल के लिए लोगे। ये भी गूगल ने स्टैट से बताया कि एवरेज कम से कम अगर कोई इंडियन हाउस होल्ड स्कूटर लेता है तो 5 साल कम से कम चलाता है। अब 5 साल की रनिंग कॉस्ट अगर हम निकालने जाएं तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही हर साल के प्राइस
बढ़ते जाते हैं। अगर मैं ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ का प्राइस भी लेके चलूं तो कुछ ऐसे फिगर देखने को मिले कि अगर मैं आपको पेट्रोल की लिस्ट दिखाऊं तो पहले साल 20,000 का लगेगा, दूसरे साल 22,000 का, तीसरे साल 24,200, इसी तरीके से पांचवें साल में 29,282 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। ये तब जब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10% की चल रही हो। वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की तरफ देखो तो पहले साल 2,800, दूसरे साल 3,080, तीसरे साल 3,388, चौथे साल 3,500 रुपए के आसपास और उसके बाद 3,850, अगर 10% ईयर ऑन इंक्रीज चलता रहा तो। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि थर्ड साल, अगर आप तीसरा साल पकड़ के चलो तो जो फ्यूल की कॉस्ट आ रही है वो 20, 22 और ये तो क्लोज टू 66,000 रुपीज की फ्यूल कॉस्ट आ रही है एक्टिवा के केस में। और वहीं पे अगर आप एक्टिवा की कॉस्ट वहां पे जोड़ देते हो जो आपने 90,000 रुपए शुरू में दी तो उसकी कॉस्ट आ जाती है 1,56,000 रुपए। अब वही यही चीज अगर हम दूसरी तरफ करके देखें तो हमने 1.5 लाख रुपए सबसे पहले स्कूटर वाले को दिए, उसके बाद 2,800, 3,080 और 3,388, कॉस्ट आ जाती है 1,55,880, यानी क्लोज टू सिमिलर फिगर्स हैं। तीसरे साल के एंड में आपकी जेब से एग्जैक्टली उतने ही रुपए निकले हुए होंगे, भले आप कोई सा भी स्कूटर ले लो। इसका मतलब ये है कि 3 साल के अंदर अंदर एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ना प्रॉफिट में होगे ना लॉस में होगे, दोनों ही स्कूटर्स के बाद। उसके बाद आप एक्चुअल प्रॉफिट या नुकसान करना शुरू करोगे अपने स्कूटर में, अगर आप दोनों ही केसेस को लेके चलते हो तो। इसके बाद अगले टॉपिक शुरू होते हैं, जैसे कि कन्वीनियंस किस में ज्यादा है। पेट्रोल में आप देखोगे तो कन्वीनियंस ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल पंप हर 1 किलोमीटर के गैप में मिल जाते हैं शहर के अंदर आपको। और वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिक में देखो तो कोई ग्रिड नहीं है, कोई कुछ नहीं है अभी एट द मोमेंट, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पावर नहीं है, तो इस हिसाब से आपको अपने घर में ही सारी की सारी चार्जिंग करनी पड़ेगी और वेल प्रिपेयर्ड होकर निकलना पड़ेगा घर से। वहीं पे अगर दूसरी कन्वीनियंस की पॉइंट की बात करो तो एक्टिवा को आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ले जा सकते हो सिर्फ इसी पॉइंट के लिए कि सब जगह इजीली अवेलेबल इसका फ्यूल आपको मिल जाएगा। वहीं पे इसको ले जाने में आपको 4 बार सोचना पड़ेगा कि लंबे रन के लिए लेके जाऊं नहीं लेके जाऊं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए या फिर चार्जिंग खत्म ना हो जाए, मैं बीच में लटका ना रह जाऊं। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि भले ही ये घर पे ही चार्ज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन अगर ऐसी सोसाइटीज या बिल्डिंग्स को देखा जाए जहां मल्टी स्टोरी और सब लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा ये चीज चल रही है आजकल, तो ऐसे सिनेरियोज को देख के कंपनीज अब क्या कर रही हैं कि जो ऐसे ईवी वाले स्कूटर्स हैं उनकी बैटरी रिप्लेसेबल बनाई जा रही है, जिससे कि आप अगर शाम को वापस लौटो तो बैटरी निकाल के ऊपर घर ले जाओ, घर पे चार्ज करके सुबह आना तो लगा के ले जाना। अब ये इतना ज्यादा कन्वीनियंट तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं इसको, रोज रोज अपने शेड्यूल में डालना कि बैटरी चार्ज कर लो, मेरी समझ से बाहर है। इसके बाद दोस्तों मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस एक्टिवा का हमको पता ही है, जैसे हर 6 महीने में एक सर्विस कराते हैं, ऑयल और फिल्टर्स उसके चेंज होते हैं, तो क्लोज टू 1,000, 1,500, 2,000 का खर्चा आ जाता है डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके की ड्राइविंग करते हो, कितना आराम से चलाते हो, कितना दिक्कत वाले चलाते हो। वहीं पे अगर आप इस ईवी स्कूटर्स की बात करो तो अभी सर्विस वाले मेंटेनेंस वाले बंदे कोई बहुत ज़्यादा है नहीं मार्केट में जो इजीली एक्टिवास को रिपेयर कर देते हैं। और अगर आप सर्विस सेंटर्स की बात करो तो अभी काफ़ी कॉस्टली है, जितना भी सारा लेआउट्स यहाँ वहाँ पे लिस्टेड हैं कि किस तरीके की सर्विस कॉस्ट और सारी चीज़ें जो भी पार्ट्स की मेंशनिंग की गई है। सबसे बड़ी बात बैटरी की, हम बात कर रहे थे कि 3 साल के अंदर ब्रेक इवन आ जाएगा, लेकिन हम ये बात करना भूल गए कि 5 साल कम से कम हमने बात करी थी कि गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ पे बैटरी का क्या सीन है ना कि बैटरी का यहाँ पे जो 3 किलोवाट पर आवर की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, कंपनी ये बोलती है कि अगर आप 6-7 हज़ार साल के किलोमीटर चला रहे हो तो 50,000 किलोमीटर की इन बैटरी की लाइफ साइकिल है। इसका मतलब कि अगर आप 7,000 चलाओगे तो क्लोज टू 7 साल चल जाएगी बैटरी, और जितना कम चलाओगे उतनी ज़्यादा चलेगी, जितना ज़्यादा चलाओगे उतनी कम चलेगी। और मैं ये बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया हूँ। उसके बाद असली कॉस्ट आ जाती है, यानी बैटरी की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई बोल रहा है 30,000 है, कोई बोल रहा है 40,000 है, और ये क्लैरिटी अभी कहीं पे भी नहीं है। कंपनी का खुद की तरफ से 1 साल पहले का स्टेटमेंट था कि 60,000 की बैटरी है, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर हम इसकी रिड्यूस कॉस्ट करके क्लोज टू 40,000 रुपये ही कर देंगे। लेकिन वहीं पे कुछ फोरम्स पे ऐसा भी मेंशन, कई लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि 25,000 रुपये के आसपास की इसकी बैटरी मिल जानी चाहिए। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आपका जो यूज़ है स्कूटर का वो कैसा होने वाला है। प्राइमरी अगर बहुत ज़्यादा चलाते हो, बहुत दिन भर का रन आपका बहुत ज़्यादा है, तो क्या सिस्टम रहने वाला है। अगर आप सिर्फ सेकेंडरी के लिए रखते हो तो क्या सीन है, ये आपको अपने यूसेज के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको बैटरी की नीड कितने साल के बाद पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करके डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं आज की डेट में एक स्कूटर लेने निकलूं तो मैं कौन सा लूँगा,
तो मैं एक बार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूँगा, क्योंकि मेरा रोज़ का रनिंग सिर्फ 15 किलोमीटर के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से जितनी ये रेंज बोलते हैं, मेरा 5 दिन तो आराम से खींच जाएगा। 75 किलोमीटर में मान के चल रहा हूँ कि मेरा आराम से चल जाएगा। मोर ओवर उस हिसाब से मेरी बैटरी बहुत चल जाएगी, और बैटरी जब रिप्लेसमेंट की बारी भी आएगी तब तक 5 साल के बाद, 6 साल के बाद मैं अगर बात करूँ, तब तक ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी होंगी ना, जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं रहे हैं। इतनी सारी इंडस्ट्री सेट हो गई होंगी बैटरीज की। इंडिया में ईवी का जो सारा इकोसिस्टम हर तरफ से बनता चला जा रहा है। दिल्ली में अनाउंस हुआ कि ग्रिड पूरा बन रहा है। चार्जिंग की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चढ़ता जा रहा है। प्लस इसकी जो कॉस्ट होंगी आगे चल के बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद आज से 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये 20,000 के आसपास में ही काम हो जाना चाहिए। उस हिसाब से जितना मैं एक्टिवा में स्पेंड करता हूँ उससे ज़्यादा तो मैं सेव कर लूँगा ऑब्वियसली। अब लेकिन एक बात है, ये सारी कैलकुलेशन करके ना मुझे रियलाइज़ हो गया कि ओला ही सही है, ये खामा खाएंगे पैसे जाते हैं बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों स्पीड और पावर का बहुत फ़र्क है दोनों ही कैटेगरीज में। अगर आप पेट्रोल वाले कंबस्शन व्हीकल्स की बात करो तो पावर बहुत ज़्यादा होती है, पिकअप आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा जो 2 जने अगर बैठे हैं, थोड़े हैवी बंदे भी बैठे हैं, तो आराम से सब बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन ईवीज में वो सिस्टम नहीं है। अगर कोई दिखा के बैठना पड़ेगा, मतलब 2 हैवी बंदे बैठ गए तो वो भी स्लो ही चलेगी। पिकअप तो वैसे भी नहीं आता, लेकिन ये और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट स्पीड का भी है यहाँ पे। जो पेट्रोल वाले कंबस्शन इंजन्स वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। 100, 110, 120 तक के मीटर लगे हुए होते हैं। अब जाती कितनी है मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ईवीज में 50 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम है। और मेरे हिसाब से 2 व्हीलर के लिए इनफ है। जब तक वो आप बाइक नहीं ले रहे हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चलानी हो तो बाइक लो, नहीं तो नॉर्मल इन स्कूटर्स के लिए 80 किलोमीटर मोर देन इनफ है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट करना ज़रूरी था। तो यार अब फाइनल कॉल की बात की जाए तो कि क्या आज की डेट में लेना वैलिड है या नहीं, तो मेरे हिसाब से यार अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आने वाला है। हीरो की आ रही है, दूसरी तरफ ओला की इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, वो क्लोज टू लाख रुपये के आसपास आएगी। तो अभी हम 1.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन करिए तो ये 1 लाख में आ जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे और ब्रांड्स हैं जो 70-80 हज़ार रुपए तक में भी ईवीज अपने लॉन्च कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बैटरी पैक्स के प्राइसेस कम होंगे, रेंज ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्विक चार्ज देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो, और अगर आप 1-2 साल के बाद प्लान करते हो ईवी स्कूटर लेने का तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन होने वाला है। तो यार ये मेरा ओपिनियन था। आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, मेरी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो बताओ, या आपको क्या लगता है आप ईवी लेना प्रेफर करोगे या फिर पेट्रोल वाला ही सही है अभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सकैस्टिक हिंदी। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकैस्टिक, सी या।